लेट्स लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो यूरिन है वो आता है यहाँ पे किससे आता है, एफरेंट आर्टियोल से। एफरेंट आर्टियोल इसको लेके आएगी ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, जहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड होता है। क्या बिल्ड होता है यहाँ पे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारे फिल्टर होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें फिल्टर होती हैं, यहाँ पे फिल्टर होता है हमारा वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, यूरिया और अमोनिया। पर प्रोटीन और जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है वो यहाँ पे फिल्टर नहीं होती है, ठीक है, वो यहाँ पे फिल्टर नहीं होती है। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो बोमिन कैप्सूल में जो एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसकी ओस्मोलरिटी होती है 300 मिली ओस्मोल्स पर लीटर। जितनी हमारी प्लाज्मा में होती है उतनी यहाँ पे होती है। यहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, सार्टेन्स ड्रग एक्ट करती है, जो ग्लोमेरुलर प्रेशर को, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है यहाँ पे, उसको अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारी आती है पीसीटी, जिसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ये पीसीटी का है। यहाँ पे बल्क रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है। यहाँ पे 100% हमारा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है, 100% हमारे अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब होते हैं, और 65 to 70% हमारा सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्ब होता है, और बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे सिक्रेट क्या होता है, यहाँ पे सिक्रेट होता है हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। यहाँ पे ओस्मोलरिटी 300 मिली ओस्मोल्स पर लीटर रहती है। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट करता है, जिसकी वजह से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और डोपामिन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटर का काम करता है, ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर की परमिएबिलिटी हाई रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है लूपोफेनले। लूपोफेनले में अगर हम बात करें सबसे पहले डिसेंडिंग लिम्ब की, तो डिसेंडिंग लिम्ब्स परमिएबल होती है वाटर के, परमिएबल टू वाटर, मतलब कि ये वाटर के लॉस को होने देती है, ठीक है। और ये जिससे पानी जो है वो फिल्ट्रेट से रिमूव होता है, जिसकी वजह से यूरिन यहाँ पे कंसनट्रेटेड बन जाता है। कंसनट्रेटेड बनने की वजह से ओस्मोलरिटी 1200 मिली ओस्मोल्स पर लीटर हो जाती है। और असेंडिंग लिम्ब्स जो होती है वो वाटर के लिए परमिएबल नहीं होती, बट वो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन के लिए परमिएबल होती है। तो इनको तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है, बट वाटर को नहीं होने देती, इसलिए इसको डाइल्यूट मेम्ब्रेन या फिर डाइल्यूट सेगमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से ओस्मोलरिटी 100 मिली ओस्मोल्स पर लीटर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, हमारी फ्यूरोसमाइड एक्ट करती है, जो ब्लॉक करती है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर्स को। फिर हमारी आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। ये फाइन ट्यूनिंग सेगमेंट है, ये रीएब्सॉर्ब करता है किसको, सोडियम को रीएब्सॉर्ब करता है अंडर द एक्शन ऑफ आर हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में ये सोडियम को रीएब्सॉर्ब करेगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रेजेंस में ये वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा, और जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है उसकी प्रेजेंस में ये कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करेगा। और ये सीक्रेट किसको करता है, ये सीक्रेट करता है पोटेशियम आयन को और हाइड्रोजन आयन को। यहाँ पे ओस्मोलरिटी 200 मिली ओस्मोल्स पर लीटर होती है। यहाँ पे थायजाइड डायूरेटिक ड्रग है जो एक्ट करती है। यहाँ पे वाटर की परमिएबिलिटी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द हार्मोन ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन है तो ये वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लेगा, अगर नहीं है तो ये नहीं एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है। कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे ADH हार्मोन इंसर्ट करता है एक्वापोरिन 2 चैनल को इंसर्ट करता है, जिसकी वजह से पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और यूरिन कंसनट्रेटेड होता है। तो अगर ADH होगा तो वन हमारे यहाँ पे विद ADH हमारी ओस्मोलरिटी रहेगी 1200 मिली ओस्मोल्स पर लीटर। अगर विदाउट ADH है तो हमारी कितनी रहेगी, 1000 मिली ओस्मोल्स पर लीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ADH वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, PTH पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और जो ANP होता है वो डिक्रीज करता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। ओस्मोलरिटी 300 से हमारी 1200 जाती है, फिर 1200 से 100, फिर हमारी 300, 400, 1000 आती है विदाउट ADH, और 1200 मिली ओस्मोल्स पर लीटर आती है विद ADH, जो हमारा यूरिन कंसनट्रेटेड पास होता है उसके केस में।